शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे महाशिव, मेरे शिवजी स्वरूप, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा को कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना, हर नए दिन के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना जो गुरुपा आपने हमें दाते बख्शी हैं। मेरे पास वो लफ्ज़ ही नहीं है जिसमें मैं आपका शुक्राना कर सकूं, क्योंकि इस किस किस चीज़ का मैं शुक्राना करूं मेरे गुरुपा। अरब खरब शुक्राना। संगत जी, जो इस समय आप मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और गुरुपा की हमेशा आप पर मेहरबानियाँ बरसती रहें। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई मेरी वीडियो सत्संग की और आपके दिल को छू जाए और आप उसको शेयर करने पर भी मजबूर हो जाए। तो संगत जी, आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो संगत जी, अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। जितने भी मेरे बुज़ुर्ग, मेरी बहनें, मेरे भाई, बच्चे, जो भी मेरे समय सत्संग सुन रहे हैं, गुरुपा आप पर हमेशा खुशियों की बरसात करते रहें, आपकी हर तमन्ना पूरी करें, आपकी जो भी आपके दिल की तमन्ना है, इच्छाएं, सब पूर्ण करें। क्योंकि कई बार ऐसा कोई वक्त होता है, ऐसा जब हम कभी बोल देते हैं तो तुरंत तुरंत गुरुपा सुन लेते हैं, तो तुरंत सुन लेते हैं और उसको पूरा करते हैं। तो संगत जी, मैं बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो दिल में आती हैं, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। गुरुपा हमेशा एक बात कहते हैं कि सरबत का भला मांगिए, तो हमें सरबत का भला मांगना चाहिए। किसी का ना बुरा सोचे ना करें। तो जो भी मैं हर वीडियो में अपनी ये ज़रूर बोलती हूँ कि आपसे जाने अनजाने में, पिछले जन्मों में या इस जन्म में किसी के साथ कुछ गिले शिकवे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना। तो जो भी है, तो आप याद नहीं करें, उन ऐसे बुरे लम्हों को याद नहीं करें। ठीक है, आपका मन नहीं मान रहा है, आप नहीं बात करो और चुपचाप आप अपना काम में बिजी हो जाओ। ये ज़रूरी ज़बरदस्ती तो नहीं है कि आपको कोई मजबूर करेगा बात करने के लिए, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इंसान किसी से तब दूरी बनाता है जब सर से पानी गुजर जाता है। एक दूसरे को बोल लिया, लड़ाई झगड़े कर लिए, यहाँ तक ठीक होता है, लेकिन फिर जब बात आ जाती है अहंकार की, डोमिनेट करने की, दूसरों को फ़कीर समझने की, गरीब समझने की, भिखारी समझने की, तो फिर वो अल्फाज है ना, कहते एक ज़ुबान ही है, एक ज़ुबान ही है जो आपको दिल में भी बिठा लेती है, सर पर चढ़ा लेती है, और एक ज़ुबान ही है आपको नज़रों से भी गिरा देती है और धर्म से फिर परमपिता परमेश्वर भी उनको, ऐसे लोगों को अर्श से फर्श में गिरा देता है ना। तो संगत जी, हम इतना तो सोचना चाहिए कि अपनी, हम किसी को अगर कुछ बोल रहे हैं तो किस हद तक बोल रहे हैं, किस हद तक हम अपने आप को रब समझ के दूसरे इंसान को कीड़ा मकोड़ा समझ के बोल रहे हैं। किसी का कोई राइट नहीं किसी को बोलने का। हाँ ठीक है, अगला अपने आप को बहुत समझ रहा है, बोलने दो, बोलने दो, जो कोई बोलता है ना उसको बोलने दो, आप सुनो भी मत। अगर आपके कान में कोई चीज़ पड़ रही है तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, परवाह मत करो। क्योंकि जब हमने देखा ही नहीं, हमने सुना नहीं, सुन के भी अनसुना कर दिया, तो हमने क्या लेना, कोई कुछ भी बोलता रहे, है ना। और संगत जी, एक और बात कि
कभी कुछ लोग बहुत करते हैं, जैसे किसी से काम करवा लिए तो उसकी मेहनताना नहीं देते हैं, है ना, उसको खा लेते हैं उसके पैसे। तो बहुत ऐसा होता है, अगर कोई बार बार मांगता है तो कई बार थोड़े से दे देते हैं, लेकिन कई बार बिल्कुल नहीं देते हैं, और दूसरा का हक है ना जो, वो हक खा लेते हैं। तो फिर एक बात मैं और कहूँगी, ये तो वो बात हुई कि किसी से काम करवा के हम उसका पैसा नहीं देते हैं। जिसने काम किया होगा उसको नीड होगी ना, वो काम करेगा, सारा दिन आपके पास काम करेगा, जो जितने दिन काम करेगा, फिर वही रोजी रोटी कमाएगा, मनी लेके घर जाएगा, उसी से वो राशन पानी जो भी सब कुछ लेके जाएगा, परिवार पालेगा। जब आप उसको उसकी मेहनत का पैसा नहीं दोगे तो वो कहाँ से लेगा? उसके दिल से तो बद्दुआ ही निकलेगी ना। तो किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। काम करवाओ, पैसा दो। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर काम कोई करता है तो बहुत अच्छा करता है ना, करते ही हैं, चलो जैसे भी किया उसको बढ़ा के दो पैसे, जितनी आपने कमिटमेंट की होती है उससे बढ़ा के दो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परमपिता परमेश्वर देता है, आपकी ईमानदारी भी देखता है ना। तो किसी का इतना हक नहीं खाओ, पैसे नहीं किसी के खाओ, काम करवाओ तो दो। बहुत सारे मैंने ऐसे देखा लोगों को कि थोड़े थोड़े पैसे करके 40, 50, 20, 5, 10, 12, 15 कर करके ना, हर इंसान के पैसे वो लोग करोड़ों, उनके पास तो करोड़ों जमा हो गया। वो खुश हो गए कि हमने करोड़ों खा लिया लोगों का, लेकिन जिनका हक मारा आज तो खा लिया। आज लोगों के पैसे ना देकर उनसे काम करवा लिया, आपके पास करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका आपको रिटर्न में क्या मिलेगा। आपने इतने लोगों से धोखा किया, इतने लोगों का पैसा खा लिया, तो आप तो जीरो हो गए। आज आपने इकट्ठे कर लिए, कल को आपने अपना फ्यूचर के लिए क्या जोड़ा, वो कमाई क्या की? जबकि दान पुण्य करने में हमारी पैसे में बढ़ोतरी होती है, हमारे कर्मों में बढ़ोतरी होती है, अच्छे कर्मों में। आपने तो दान तो क्या करना, अगले का मेहनत का सारा पैसा ही खा लिया। जो भी इस समय सुन रहे होंगे या जिन्होंने भी ऐसा किया होगा, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा किया होगा किसी ने भी, बहुत सारे हैं, हमारे साथ भी हुआ ऐसा, तो बहुत सारे लोग हैं जो पैसे नहीं देते हैं, काम करवा लेते हैं। तो भाई समझ आए, सुधर जाए, क्योंकि अगर आपने गलती सुधार ली तो आप अपना जीवन सफल कर गए, आपकी गुनाह माफ हो गए। नहीं तो भाई जन्मों जन्मांतर तक भुगतो फिर। और संगत जी, कई लोग ये कहते हैं कि ये जग मिठा अगला करें डिठा, कि यही जग है जो सामने हमारे हैं, बस मीठा मीठा है, कल को किसने देखा है। तो बुरे कर्म करते रहिए, लूटते रहिए लोगों को। तो संगत जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी का हक नहीं खाना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, किसी के हक पे कब्जा नहीं करना चाहिए, कि दूसरे की चीज़ पर कब्जा नहीं करना चाहिए। दूसरे की जो चीज़ है उसकी रहने दो। तो बहुत देखा है मैंने लोगों की ऐसी हरकतें, तो गलत बात होती है। मैं संगत जी आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार कहते हैं कि मैंने वो कहीं इस स्टोरी को मैंने पढ़ा था, बहुत साल पहले पढ़ा था। तो संगत जी, जो भी चीज़ें मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है या ये दिल को छू गई है स्टोरी, तो वो मुझे मेरे दिमाग में, जहन में बैठ जाती है, तो वो मैं सहेज के रख लेती हूँ, और कभी ऐसी जैसे आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो क्या होता है कि एक बड़े ही बहुत पुरानी ज़माने की बात है, जब लाइट भी नहीं होती थी उन दिनों को, कि तो गांव आपको पता है तो कहाँ होती थी, ना तो इतनी गाड़ियाँ होती थी, कुछ भी नहीं होते थे, लोग पैदल जाते थे, है ना। तो लाइट नहीं होती थी, गांव भी कहीं एक घर इधर है एक दूर, तो ऐसे ही वो दिए जलाते थे ना उन ज़माने में। तो ऐसे एक कोई गाँव था, तो वो रात को कोई मुसाफिर जा रहा था। संगत जी, आज का ज़माना तो ट्रस्ट के काबिल ही नहीं रहा ना, सामने वाला कैसा है तो आप विश्वास नहीं कर सकते। तो उस ज़माने में क्या होता था, अतिथि की बड़ी सेवा करते थे, अपने घर में रख लेते थे, कोई डाउट नहीं करते थे कि ये कौन होगा, चोर होगा, डाकू होगा, हमें लूट लेगा, कुछ भी होगा। तो अपने घर में रिस्पेक्ट देते थे, देख लेते थे कि ये बेचारा मुसाफिर है,
तो ऐसे ही उनके घर की लाइट चल रही थी, शाम का वक्त होगा कोई 7 बजे का। तो वो मुसाफिर घूमता घूमता, उसको कोई और घर नज़र नहीं आया, तो उस घर में चला गया। तो वहाँ गया तो वो हट सी बनी हुई थी, उसने बाहर आवाज़ लगाई कि कोई है। तो एक कपल आया बाहर, तो कहते हाँ। तो वो कहते कि वो आदमी कहते हैं मुसाफिर कि मुझे रात काटनी है, मैं सुबह होते ही चले जाऊंगा, मैं व्यापार करके आया हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपने घर में पनाह दी और उनकी सेवा की, खाना दिया, चाय दूध पानी सब कुछ। तो वो रात काटी और सुबह निकल गया। तो उसने हाथ जोड़े, उनको कुछ जो अपना कमा के लाया था, व्यापार करके लाया था दूसरे शहर से, तो दूसरे शहर भी देश जैसा ही होता था उस ज़माने में, गाँव से गए कि सिटी में गए, वहाँ कमाया। तो कुछ उनको फैमिली को गिफ्ट दिए, कपल जो था, तो थैंक्स किया और चला गया। फिर उनके घर ऐसे जो भी कभी कभी अतिथि आ जाता था, मुसाफिर आता था, उनकी आवभगत करते थे, खाना खिलाते थे, नाइट स्टे करवाते थे, तो वो चले जाते थे। तो एक दिन ऐसे उनको एहसास हुआ कि ये बहुत सारा पैसा कमा के ला रहे हैं, तो कोई ज्वेलरी भी गिफ्ट दे देता था, कोई पैसे दे देता था, नोट वगैरह। तो क्या हुआ कि एक दिन उनके माइंड में आता गया कि ये व्यापारी लोग आते हैं तो इनके पास तो बहुत पैसा होता, बड़े वैसे बहुत नेक कपल था, इतनी सेवा करते थे। एक दिन क्या होता है कि एक रात को जब खाना खा के वो दूसरे कमरे में मुसाफिर को सोने के लिए देते हैं रूम, तो आपको मालूम है उस ज़माने में संगत जी दरवाजे नहीं इतने होते थे, कहीं तो बाहर भी नहीं होते, तो अंदर वाला रूम अगर बने होते दरवाजे नहीं होते थे। वहाँ वो उसको दिया भी दे दिया कि चल तुम्हें जब सोना है तो इसको बुझा देना, बंद कर देना। तो वो मुसाफिर ने क्या किया, रात को अपना उसने जो ट्रंक था, जहाँ जो भी बैग था, तो वो खोला और उसमें बहुत सारे ज्वेलरी और नोट थे जो वो अपने जितने 6 महीने या साल लगा के आया होगा, कमाए थे। तो घर जा रहा था तो उसने ऐसे देख के खुश हो रहा था, फिर बंद कर दिया। तो क्या हुआ कि वो कपल ने, आदमी ने देखा, जो होस्ट था उस हट का जो मालिक था, तो उसने अपनी बीवी को कहा कि ये तो बहुत पैसे हैं इसके पास, तो हम क्या करते हैं कि ये लूट लेते, इसको मार देते हैं, मार के दबा देते। तो उसकी वाइफ ने कहा ना ना, किसी का आदमी ऐसा मत करो, उसके बच्चे होंगे। कहते नहीं नहीं बहुत पैसा। वो दोनों ने मिलके मारा, दबा दिया। फिर क्या हुआ, ऐसे जैसे आते रहे उनके पास, तो वो वैसे मारते गए, लूटते रहे, दबाते गए। उनका ये धंधा ही बन गया, उनको लालच पड़ गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो बड़े पैसा कमा लिया। एक दिन क्या हुआ, एक यंग लड़का उनके पास आया रात को। जब आया तो उन्होंने, फिर उसके आदमी ने कहा कि चल ये भी माल कमा के लाया। तो उसकी वाइफ ने कहा ना ना, इसको मत मारो, अपने बेटे जैसे लग रहा है, हमारा बेटा भी तो प्रदेश में गया है ना, तो हाय वो इसको मत मारो, ये भी अपने माँ बाप से मिलेगा, इसको जाने दो। तो कहता नहीं नहीं, लास्ट बार, वो कहता आदमी लास्ट बार, बस लास्ट बार करता है, उसके बाद नहीं करेंगे। तो बीवी मना करते, इसका मन नहीं मान रहा था, तो उसने कहा एक बार बस, लास्ट, ये मैं कसम खाता हूँ, लास्ट बार। तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसका मार दिया लड़के को, फिर दबा दिया जहाँ दबाते होंगे। तो वो सारा सामान रख लिया। जब रख लिया तो सुबह होते ही ना वो एक लड़की आई उनके घर में, बड़ी हंसती 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 आई, कहती आगे वो उनकी बहू होती है, कहते कि बड़े साल पहले गोना बहुत लेट होता था ना, बचपन में शादियां कर देते थे छोटे होते थी। तो वो आई, उसके पेरेंट्स भी बाहर खड़े होते, कहती वो आ गया। तो कहते कौन, कहते मेरा घर वाला। तो हमने कहा, वो कहता मैं सरप्राइज दूंगा अपने मम्मा पापा को, है ना, माता पिता को, तो इसलिए वो कहाँ है। तो हम भी उसके, अभी वो कल रात को आया था ना, तो हम सुबह ही आ गए कि देखने के लिए, आप कितने खुश हो गए। तो उसके माँ बाप भी थे, उन्होंने वो तो पहचान लिया था, उन्होंने अपने समधी समधन को। लड़की तो छोटी थी, बड़ी हो गई थी, अब जब गोना अब होना था तो वो भी आ गई थी कि चलो हम चले जाते हैं, तो सरप्राइज देंगे। तो वो कहते कौन, कहते वो, कहते कैसे ये ड्रेस पहनी हुई थी। वो लड़का पहले अपने ससुराल में जाता है कि मैं अपने माँ बाप को सरप्राइज दूंगा, तो वही ड्रेस पहनी होती है। वो जब वो बताते हैं लड़की और उसके माँ बाप की, ये ड्रेस पहन के आया था लड़का, ऐसा उसके पास ट्रंक था, कलर बताया सब कुछ। तो उन्होंने तो अपना माथा पीट लिया, माँ बाप ने, हाय अपने, कहते अपने हाथों से हमने बच्चे का कत्ल कर दिया। सो संगत जी,
वो दूसरों का करते रहे ना, तो परमात्मा ने उनको रिटर्न में वही चीज़ दे दी। सो हमें किसी का हक नहीं मारना है, किसी का बुरा नहीं करना है, क्योंकि रिटर्न में आपने जैसे स्टोरी में सुना कि रिटर्न में क्या हुआ, फिर जैसा हम करेंगे वैसा ही मिलेगा। तो संगत जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जितने भी मेरे बहन, भाई, आंटी, अंकल, बुज़ुर्ग सब सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, तो गुरु पा आपको बहुत खुशियाँ दे, आपकी हर तमन्ना पूरी करे, आप बहुत बड़े इंसान बने, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो। गुरु पा आपको बहुत खुश रखें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।